हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम जो संस्कृत शिक्षण विद्या हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अब हम आने वाले लेक्चर्स में संस्कृत शिक्षण विधियों के क्वेश्चन करेंगे। जितने भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं संस्कृत शिक्षण विधियों से, वो सारे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृते मौखिक परीक्षाया कस्य कौशलस्य मूल्यांकन कर्तुं न शक्यते। संस्कृत में मौखिक परीक्षा के लिए किस कौशल का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है। जो मौखिक परीक्षा है उसके द्वारा किस कौशल का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, तो इसका है लेखन से। लेखन कौशल का मूल्यांकन मौखिक परीक्षा के द्वारा नहीं किया जा सकता। श्रवण से, पठन और भाषण से का तो मूल्यांकन मौखिक परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 52। व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विधेय भवति। व्यवहार कौशल, इस गुण का ग्रहण किस विधि में होता है। तो जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें व्यवहार कौशल के गुण का ग्रहण होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 53। छात्राणाम संवेद सवरेण वदनस्य अभ्यासे केन विधिना कार्यते। छात्र है वो किस विधि के द्वारा बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। उचित स्वर के साथ बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। सामूहिक पठन विधि के द्वारा छात्र बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। आगे है संस्कृत भाषा या आदि साहित्यम। संस्कृत भाषा का आदि साहित्य कौन सा है। पद्य है जो संस्कृत भाषा का आदि साहित्य है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 55। पाठ्य पुस्तकस्य उद्देश्यानि सन्ति। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य हैं। कौन से पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य हैं। बालका नाम ज्ञानस्य सीमायाः विस्तारः। बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार करना। व्यवहारिक ज्ञान से संपादनाय प्रेरणा। व्यवहारिक ज्ञान के संपादन के लिए प्रेरणा। छात्राणाम कल्पना शक्ति विकास है। छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। उपयुक्तान त्रीणि अपि, ये तीनों पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य, ये सारे उद्देश्य सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 56। लघु काष्ठ खंड से व्यवहार कुत्र क्रियते। लघु काष्ठ खंड का व्यवहार कहाँ किया जाता है। तो जो शला का परीक्षा है उसमें लघु काष्ठ खंड का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। उपचारात्मकम शिक्षणम कर्तुम शक्यते। उपचारात्मक शिक्षण करने में सक्षम है। मूल्यांकन के द्वारा हम उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। मूल्यांकनेन, ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 58। छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्ति विकासे भवति। छात्रों में भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है। किसके द्वारा होता है। वाद विवाद विधि के द्वारा छात्रों में भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है। जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती है उसमें ही तो छात्रों के जो मन के भाव होते हैं वो निकल के प्रकट करते हैं वो अपने मन के भावों को वाद विवाद प्रतियोगिता में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संस्कृति संरक्षणाय का पद्धति नित्राम उपयुक्ता भवति। भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कौन सी पद्धति नित्रा उपयुक्त है। तो ऑप्शन आएगा बी परंपरागत पद्धति है, वो भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए उपयुक्त है। प्राचीन पद्धति तो उपयुक्त होगी भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 60। शिक्षणे सौलभ्य संपादन इति कस्य पद्धति उद्देश्यम अस्ति। शिक्षण में
सुलभता संपादन करने के लिए कौन सी पद्धति का उद्देश्य है? तो जो पाठ्य पुस्तक पद्धति है उससे शिक्षण में सुलभता संपादन होती है। तो पाठ्य पुस्तक शिक्षण का अवलंबन है, सहारा है, और यही शिक्षण की मेरुरज्जु है, पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 61। कै शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास से तीव्र गति मा ददाती? कौन सा शिक्षण सिद्धांत से मानसिक विकास की गति तीव्र होती है? तो सक्रियता है सिद्धांत है। सक्रियता के सिद्धांत से ही मानसिक विकास की गति तेज होती है। बालक जब सक्रिय होगा जब भी तो उसका मानसिक विकास बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62। छात्राणां द्वितीयो लक्षिता अधिगमय विशेषे किम नामकम कौशलम अस्ति? छात्रों का जो सीखने का दूसरा अधिगम है, अधिगम करने का जो दूसरा कौशल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भाषण कौशलम, भाषण कौशल। ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 63। वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य निमित्तं प्रशिक्षण भवति? वर्णों के उच्चारण शिक्षण से किसका नियमित रूप से प्रशिक्षण होता है? तो जो स्वर यंत्र है उससे उसका वर्णों के उच्चारण से प्रशिक्षण होता है। बोलने से ही तो स्वर यंत्र मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 64। ज्ञानस्य दृढ़ीकरणाय कीदृशः प्रश्नः भवेयुः? ज्ञान के दृढ़ीकरण के लिए कैसे प्रश्न होने चाहिए? अन्वेषण प्रधान प्रश्न होने चाहिए ज्ञान के दृढ़ीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 65। उपाख्यान शिक्षणस्य उद्देश्यं वर्तते? उपाख्यान शिक्षण का उद्देश्य है नीति ज्ञान प्रदानम, नीति ज्ञान प्रदान है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 66। हुरिस्टिक पद्धति सूत्रकार है के? हुरिस्टिक पद्धति के सूत्रकार कौन है? डॉल्टन महोदय हुरिस्टिक पद्धति के सूत्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 67। छात्रा है श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकम ज्ञानम समुपार्जन्ति इति परामर्शे विद्यते? छात्र सुनने की अपेक्षा पढ़ने से अधिक ज्ञान उपार्जित करते हैं, यह परामर्श विद्यमान है। पठन कौशल में यह विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 68। शिक्षाया है प्रयोजनम किम? शिक्षा का प्रयोजन क्या है? सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास करना ही शिक्षा का प्रयोजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69। शिक्षाया है प्रमुख उद्देश्यम नास्ति? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है शिक्षा का? केवलम धन प्राप्ति है। केवल धन प्राप्ति करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति करना, समाज सेवा करना, जीवन का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 70। शिक्षा है समाजस्य आदर्शानुरूपम स्थापितम भवति कथनम इदम? शिक्षा समाज के आदर्श का अनुरूप स्थापित करती है, ये कथन पूर्णतः सत्य है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 71। अनुकरणम वाचनम क्रियते? अनुकरण वाचन किया जाता है। कौन करता है अनुकरण वाचन? छात्र करते हैं, छात्रई। ऑप्शन ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 72। भाषाया है शिक्षणम नाम? भाषा के शिक्षणों के नाम कौन से हैं? तो भाषा के शिक्षणों के नाम हैं वाचन शिक्षणम, भाषण शिक्षणम, लेखनस्य शिक्षणम और
पूर्वोक्तरीयस्य शिक्षणम, ये तीनों हैं वो भाषा के शिक्षण ही हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 73, मौन वाचने न आयाति, मौन वाचन में नहीं आता है। तो जो आदर्श मौन वाचन है वो मौन वाचन में नहीं आता है, ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। और जो सामान्य मौन वाचनम, गंभीर मौन वाचनम, द्रुत मौन वाचनम, ये सब मौन वाचन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासाम परीक्षाणाम च मूल्यांकनम भवेत्। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। अब आगे है श्रेष्ठ पाठकस्य गुणे नास्ति, श्रेष्ठ पाठ का गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? तो जो शीघ्रीकरण है वो इसका गुण नहीं है, शीघ्री, ऑप्शन नंबर डी सही है। और जो माधुर्यम, पदच्छेदय और अक्षर व्यक्ति, ये सब श्रेष्ठ पाठ के गुण हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो संस्कृत शिक्षण विद्या हैं उनके 25 क्वेश्चन देखे, और हमने ये हमारी एक सीरीज चल रही है जो पार्ट 3 है आज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऐसे ही एक सीरीज के साथ में, क्वेश्चन आंसरों की सीरीज होगी। धन्यवाद।